हेलो तमनदीप। यस सर। गुड आफ्टरनून तमनदीप, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो और सर? बस बढ़िया। और कैसे चल रहा है आपका स्टडी? ठीक चल रही है सर। ओके, तो अभी तक मैंने मैम से मैंने सर ये असाइनमेंट वगैरह असाइनमेंट, हाँ आपको असाइनमेंट देंगे। वी आर डिस्कसिंग, मैंने मैम से बात की थी। कुछ हम प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्विज भी कंडक्ट कर लें आपका, जी सर। सो दैट कि सब्जेक्टिव ना रहे। वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। और फैकल्टी मीटिंग में भी हमारे डिस्कशन चल रही है कि असाइनमेंट का, और यानी कि असाइनमेंट अगर आप लोगों से की तरफ से आ रही है, उसकी चेकिंग के लिए भी रहेगा ना कि किस तरह से चेकिंग करनी है उसकी। ओके सर। तो और ये, सर ये जो जूम क्लासेस ले रहे हैं, हाँ जी, ये जो जूम क्लासेस ले रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आप गूगल ड्राइव वाले लिंक में डाल दोगे? ऑलरेडी मैं वेबसाइट पर सभी लिंक्स डाल चुका हूँ, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है ओके सर। वो सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर है हमारे। ठीक है सर। ठीक है, सभी लिंक्स है। जहां पर आपने कहा था ना कि वो वाला लिंक सही नहीं है, उसकी वॉइस सही नहीं है, यस सर। ठीक है, उसी वेबसाइट पर वो सारे के सारे लिंक अवेलेबल है। जैसे कल लास्ट लास्ट टू लास्ट डे हमारी क्लास हुई थी, उसका भी लिंक मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ओके सर। और प्रणव, प्रणव, यस सर। और कैसे चल रहे हैं आपकी क्लासेस? सर बस सही चल रही है सर। और साइकोमेट्री की वीडियोस देख ली हैं आपने जो मैम ने बना के भेजी है? हाँ सर, वो देख ली सर। उसके कुछ पोर्शंस है पेंडिंग है, जैसे किसी में वॉइस क्लियर नहीं थी, वो हम देख यस लेते सर। हैं। विल प्लान कि उसके लिए कुछ सेशन रख लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, आज के लिए मैंने जो लास्ट टाइम हमने स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम किया, उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम आर के राजपूत बुक। ओके सर। उसकी फर्स्ट एग्जांपल है जो हम सॉल्व करेंगे, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। ठीक है जी। ओके सर। तो इसमें जस्ट हमें यही देखना है कि क्या क्या हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सिस्टम जो स्टीम। कैन वी स्टार्ट? राइट नाउ वी आर हैविंग ओनली 4 पार्टिसिपेंट्स, 3 पार्टिसिपेंट्स, 3 ही पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास। परमराज, हेलो यस सर। परमराज, सर हाँ जी, गुड आफ्टरनून परमराज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, कैसे आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर्स जो आपको डिलीवर किए हैं? यस सर, देख रहे हैं। ओके, तो जल्दी ही हम आपको असाइनमेंट वगैरह भी कुछ फ्लोट करेंगे। ठीक है सर। तो हमें डेडलाइंस मिली हैं कि आपकी सिलेबस जल्दी 15 तक का आपका सिलेबस खत्म करवाना है, और 2 असाइनमेंट्स आपकी थ्योरी की लेनी है, और 1 असाइनमेंट आपकी लैब कंपोनेंट की लेनी है। ओके सर। 3 असाइनमेंट्स हम कवर करेंगे इसमें। तो लेट्स सी, अगर तो ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है तो हम यही है कि आपका ईएसटी होगा। अगर सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती तो ईएसटी भी हम इसी में से इंक्लूड करेंगे। इट इज लाइक दैट। ओके, उसके इसमें सर फिर जो एमएसटी लिया है और जो ये असाइनमेंट्स होंगी इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सारे इसी में मार्क्स? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो यूजीसी के जो गाइडलाइंस है, ये उसके अकॉर्डिंगली ये है। मे बी विल कंसिडर द लास्ट, जो आपके लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट है, उससे भी कुछ रिलेट किया जाए। इट माइट बी, ठीक है जी। बट अभी तक सिचुएशन कुछ नहीं क्लियर है। अभी जो क्लियर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये है, वी नीड टू टेक 3 असाइनमेंट्स। ओके, 3 असाइनमेंट्स लेनी है हमने, और 3 पेपर में से चेक हो 2, गया सर? यस, हाँ आपके एमएसटी चेक हो गए, अपलोड करने रहते हैं। सो विल सी कि जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो अपलोड भी कर देंगे। ठीक है सर। तो मैं मैम से बात कर लूंगा, अगर करना होगा तो हम जल्दी देख लेते हैं उसको अपलोड करने का, क्योंकि कॉपीज मेरे पास है सभी, कुछ मैम की सभी कॉपीज मेरे पास है। Okay? क्योंकि मैम ने अपने उसमें वेब के उस पर अपलोड करना होगा, मैंने अपने वेब के उस पर अपलोड करना है। ठीक है सर। ओके, दो थिंग्स विल डिस्कस। जो भी गाइडलाइंस आएंगी आपके
के साथ शेयर कर दी जाएंगी। वो आई थिंक डोहा सर की तरफ से भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल ही रही है, ईमेल वगैरह आ रहे हैं आपको, तो यू शुड फॉलो दोज ईमेल्स। ओके, सो विल स्टार्ट द क्लास नाउ। मैं म्यूट कर रहा हूं सभी को। Okay, so this was the cycle which we discussed last time, steam jet refrigeration system. In this steam jet refrigeration system, this is the problem which we need to discuss. सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? The following data refers to a steam injector refrigeration system, and condition of the motive steam. Motive steam जो आपको steam, this is the portion, ये वाला जो है, I'll choose this one. Okay. So ये जो 8 बार दिया हुआ है, दिस इज द मोटिव स्टीम। जो स्टीम आपके पास कहां से आ रही है? बॉयलर से आ रही है या किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री से आ रही है जो स्टीम, उस स्टीम को यू कैन सी हियर, इस पॉइंट पर हम प्रेजेंट करेंगे उसको। सो यू कैन सी दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, ये वाला। This will be the first point. Okay, then this is the nozzle के एग्जिट पर। So you can see here, तो एक तो आपको मोटिव स्टीम का प्रेशर दिया हुआ है, जितनी मोटिव, इट मींस दैट जो पॉइंट 1 है, जो यहाँ पर पॉइंट 1 है, जो आपका यहाँ पर पॉइंट 1 है मोटिव स्टीम का, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, जो वो दिया हुआ है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर में जो वाटर है, यानी कि जो चिल्ड वाटर है, ये जो चिल्ड वाटर है हियर एट दिस लोकेशन, दैट वाटर इज एट अ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री टेम्परेचर एट विच मेकअप वाटर इज सप्लाइड, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये मेकअप वाटर सप्लाई हो रहा है यहाँ पर, वो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड प्रेशर एट विच द कंडेंसर इज ऑपरेटेड, कंडेंसर जो ऑपरेट कर रहा है वो 0.06 बार प्रेशर पर ऑपरेट कर रहा है। इसका जो प्रेशर है, जो ये कंडेंसर है, इसका प्रेशर 0.06 बार प्रेशर है। ओके, देन नोजल एफिशिएंसी इज देयर, एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी इज देयर, कंप्रेशन एफिशिएंसी इज देयर। ये तीनों एफिशिएंसी दी हुई हैं। क्वालिटी ऑफ द स्टीम एंड फ्लैश वेपर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। कंप्रेशन की बिगिनिंग पर कितने परसेंट एक्स की वैल्यू है? क्वालिटी ऑफ स्टीम मींस एक्स, जो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं, वो एक्स दिया हुआ है 90%, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन मींस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको दिया हुआ है, which is 90%, not the 90%. Find the mass of the motive steam required per kg of flash chamber, quality of the vapor flashed from the flash chamber. अब फ्लैश चैम्बर में से जो चिल्ड वाटर है, इसके सरफेस में से कितना वाटर है जो फ्लैश हो रहा है, वेपर की फॉर्म में बन रहा है, दैट इज दिस क्वालिटी ऑफ वेपर, सॉरी, दिस इज द क्वालिटी ऑफ वेपर फ्लैश। इट मींस दैट इस पॉइंट पर जितने फ्लैशिंग हो रही है, whatever the point is there, whatever the state is there of this chilled water, वहां पर x की वैल्यू क्या है? क्वालिटी ऑफ द स्टीम। ठीक है जी, क्वालिटी ऑफ द फ्लैशिंग, फ्लैशिंग की जो क्वालिटी है वो पूछ रहा है वो वहां पर, सॉरी, क्वालिटी ऑफ द फ्लैश, यस दैट इज द थिंग। देन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, फ्लैश चैम्बर में कितना, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा, जो कूलिंग लोड है, जो ये कूलिंग लोड है यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना मिल रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। देन मास ऑफ द मोटिव स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर, यहाँ पर जो मोटिव स्टीम है, यहाँ से जो मोटिव स्टीम आ रही है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी चाहिए? मास फ्लो रेट, प्रेशर तो आपको गिवन है, बट कितनी क्वांटिटी चाहिए फॉर द गिवन load, whatever the, as here they are asking mass of the motive steam required per hour per ton of refrigeration, एक टन के लिए कितनी mass of motive steam चाहिए, that we need to find out. Then volume of the vapor removed from the flash chamber, flash chamber में से कितना volume remove किया गया, then coefficient of performance of the system. These things we need to find out. So first of all, as per the given data, जितना आपके पास data given है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली वी नीड टू एनालाइज क्या क्या चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। ओके, सो सबसे पहले आपको बॉयलर का प्रेशर गिवन था,
बॉयलर का प्रेशर आपको गिवन है 8 बार. Can we find out corresponding to 8 bar? Can we find out something? Corresponding to 8 bar, can we find out the enthalpy at that point? So steam table से, because that is the steam table पर enthalpy find out कर लेंगे corresponding to the 8 bar saturation level. So saturation level पर यानी कि steam is there. Okay, saturated steam के लिए हम enthalpy find out कर लेंगे. So same corresponding to that dry saturated के लिए corresponding to 8 bar will find out the entropy also. We can find out the temperature also. ये चीजें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द गिवन बॉयलर प्रेशर, जिस प्रेशर पर वो स्टीम आ रही है हमारे पास. देन 5 डिग्री इज गिवन टू यू. व्हाट इज दैट 5 डिग्री? दैट इज अ फ्लैश चैम्बर वाटर. फ्लैश चैम्बर के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री हमें दिया हुआ है. देन कंडेंसर जो प्रेशर है वो गिवन है. कंडेंसर प्रेशर इज गिवन टू यू. नोजल एफिशिएंसी, ये तीनों एफिशिएंसी दी हुई है. एंड 90% ड्राइनेस फ्रैक्शन इज गिवन बिफोर द कंप्रेशन. कंप्रेशन से पहले, सो एज वी डिस्कस, कंप्रेशन से पहले कौन सा पॉइंट है? हियर यू कैन सी कंप्रेशन से पहले कौन सा पॉइंट होता है? दिस इज द पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द 5 पॉइंट. यहाँ पर 5 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. 5 इज द बिफोर कंप्रेशन. दैट्स व्हाई दिस इज रिटन एज ए x5 which is a 90%, or you can say 0.9. so ये आपको given है. now what is the enthalpy corresponding to this flash water? जो flash chamber में जो water है which is at 5 degree centigrade. so corresponding to that temperature 5 degree centigrade, pressure is this one. उसके corresponding, उस temperature के corresponding आपने pressure निकाल रही है. ठीक है जी, from the steam table because that is a water only. Then you can find out the enthalpy of the fluid which is F at the 2 point, and HFG which is the latent heat at the 2 point, which is the basically the flash chamber को represent कर रहे हैं. Then उसकी entropy निकाल ली. Then entropy between the fluid and gas, SFG at 2 point, ये हमने निकाल लिया. Now after that what is the this 2 point is there. now I'll show this diagram, TS diagram and HS diagram. so from 1 to 2, this is the point compression, this nozzle. 1 point is known to you, 1 point enthalpy is known to you, 1 point की आपको entropy भी पता है which we got from the boiler, condition of the boiler. 8 बार के corresponding हमने enthalpy ले ली और this entropy ले ली. even उसका temperature भी हमें पता चल गया dry saturated के corresponding. now about this 5 degree centigrade, जो हमें 5 degree centigrade दिया हुआ flash chamber के लिए. so इसके लिए now you can see this steam table के corresponding, you can see whatever this 2 point is there, जो flash chamber का आपको temperature दिया हुआ है 5 degree centigrade. 5 degree centigrade means 0.0087 bar pressure. उसी pressure पर this 2 point is also there because nozzle से जो pressure आ रहा है same pressure पर lie कर रही है, that is lying on a same pressure. it means that 2 point का भी जो आपको pressure दिया हुआ है, 2 point का pressure दिया हुआ, उसके corresponding हमने 2 point पर enthalpy निकाल ली for the fluid, latent heat निकाल ली हमने, entropy निकाल ली for the fluid, entropy निकाल ली between the fluid and the this जितना phase change हो रहा है. now entropy before the expansion, entropy after the expansion, यानी कि entropy at the 1 point, entropy at the 2 point will be same because this is the isentropic expansion. This is the isentropic expansion. If this is the ideal process, but this is not the ideal process, that's why nozzle efficiency is given to you. nozzle efficiency हमें given है 86% nozzle efficiency is there. But since we are having this efficiency, so first we need to find out the enthalpy at this 2 point. Enthalpy at the 2 point पर find out करने के लिए first we need dryness fraction at this point. इस point पर क्या dryness fraction है, that we need to find out. So entropy को constant same कर दिया. Then this entropy is known to you, 6.6596. so that is given to you or you got from the steam table. so this value you know. and what should be this S2? S2 will be whatever the entropy corresponding to this 2 point at this saturated point, saturated liquid line, plus whatever the dryness fraction at the x2 into SFG at 2 point, whatever the in between this entropy is there. so this SFG is already you got from the steam table.
and you got this SF also, you can easily calculate S2 value. S2 की value हमारे पास आ जाएगी. So we got this S2 value. If you got this S2 value, we know the enthalpy of the fluid, we know the enthalpy latent heat. So multiply this with the X2, which we got from the previous relation, then you can easily calculate the H2. जब हमारे पास H2 आ गया, then nozzle efficiency is given to you. Nozzle efficiency हमें 86% given थी. Nozzle efficiency is equals to H1 minus H2 dash upon H1 minus H2. ये हमें nozzle efficiency का formula which we discussed last time. And from here you can find out the H2 dash. यहाँ पर हमें ये H2 dash की value आ जाएगी. After getting this H2 dash, we can find out the X at this X2 dash also. We can calculate quality of the steam at X2. We'll check whether we need it or not. So you can calculate it easily. Okay, and whatever, since this is at a constant, pressure, whatever the this HF2 dash and HFG2 dash all are same. Okay, so that's why HF2 dash, HF4, HF5 all are same. Okay, and same here it is not mentioned, like this is HFG2, so same it is not clear to you, but this is HFG latent heat. तो सभी points की latent heat same है. जो 2 point है, 2 dash point है, 5 point है, 3 point है, 4 point है, सभी की latent heat same है. So that's why this latent heat is same. Okay, latent heat same है. So we need to find out the enthalpy at the 2 dash point. 2 dash point पर enthalpy find out करने के लिए whatever the enthalpy at the fluid or liquid, saturated liquid line, plus X2 dash into HFG2 dash. So HFG2 dash you know, HF2 dash you know, HF2 dash, H2 dash you know. So from here you can calculate X2. So we'll check whether we need it this X2 dash or not. I thought it is not required because we need a 5 point enthalpy of the 5 point. For that we before mixing we need an enthalpy at the 3 point and enthalpy at the 4 point. So we'll check whether we need this 2 dash, X2 dash or not. We'll check. Then entrainment efficiency is there. So as per this entrainment efficiency is also given to you. According to entrainment efficiency, H1 minus H4 divided by H1 minus H2 dash. This is the formula. Okay, entrainment efficiency 64% is given to you. H1 we know, H2 dash you know. So from this you can find out the enthalpy at this 4 point. 4 point पर हम enthalpy find out कर सकते हैं. Okay, from this entrainment efficiency. So 4 point पर हमें enthalpy मिल जाएगी at this 4 point. यहाँ पर हमें enthalpy मिल गई. After getting enthalpy at this 4 point, okay, now we need to get the this quality of the steam at this 4 point. So we can use this relation. H4 is equals to HF4 plus X4 into HFG4. So ये relation को use करते हुए we can find out X4. Same we can go for the H5. H5 निकालने के लिए क्या करेंगे? और H3 you can say H5 भी निकाल सकते हैं हम. H5 निकालने के लिए I think H5 के लिए आपको dryness fraction already given थी. H5 के लिए 5 point के लिए not this dryness fraction at this X point is already given to you, so we can utilize that thing. Saturated liquid पर आपको already पता है, latent heat का already आपको पता है. Okay, so you can find out the enthalpy at the 5 point. Okay, because this HF5 is known to you, HFG5 is known to you, latent heat, and X5 that is a given data. ये given data के accordingly you can find out the enthalpy at the 5 point. Now mixing is there. So dryness fraction at the 6 point. So 6 point पर जो dryness fraction निकालना है अपने 6 point पर, whatever the entropy at the 5 point is there, this is the compression process. 5 से 6 क्या हो रही है? Compression हो रही है. But from 5 to 6, this compression efficiency is given to you. This compression efficiency is already given to you. तो ये जो compression efficiency आपको given है, that is 80%. 80% compression efficiency is given to you. अगर आपको 80% compression efficiency given है, उसके correspond
so first you need to find out the enthalpy at this 6 point. 6 point पर enthalpy find out करने के लिए 5 point पर आपको पता चल गई है enthalpy. 5 point पर अगर आपको enthalpy पता है, dryness fraction already given था, can we find out the entropy at the 5 point? So entropy find out करने के लिए S5 is equals to SF5 plus XF X5. X5 already given था, SFG5. This is you can calculate from the steam table, जो corresponding to that pressure only. 5 डिग्री सेंटीग्रेड के corresponding जो pressure है, उस pressure के corresponding आपको SFG5 निकालना है. So from here you can calculate S5. Now in order to get this S6, so this S6 and S5 will be same. S6 and S5 before the compression and after the compression it will be same. So now condenser pressure is also given to you. Condenser pressure given था 0.06 bar. इस pressure के corresponding you can calculate the this enthalpy of the at the saturated liquid level, and latent heat you can calculate, enthalpy of basically HFG6 कैलकुलेट कर सकते हो, एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो दोनों पॉइंट पर फ्रॉम द स्टीम टेबल को रेफर करते हुए ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रिलेशन जो हमने एंट्रोपी को सेम किया, एंट्रोपी एट द 5 पॉइंट इज 8.131, ये गिवन था, कैलकुलेट किया था, विच विल बी इक्वल्स टू दिस SF6 प्लस दिस शुड बी द प्लस 6x6 into SFG6, ये प्लस सिंबल है यहाँ पर. ओके, दिस इज द प्लस सिंबल. इसको इक्वेट करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द x6 एट दिस पॉइंट. अगर आपके पास x6 की वैल्यू आ गई है, देन यू कैन कैलकुलेट h6 आल्सो. अगर h6 आ चुका है, देन यूज द कंप्रेशन एफिशिएंसी फार्मूला. दिस इज द कंप्रेशन एफिशिएंसी फार्मूला व्हिच इज 80%. 80% को यूज करते हुए यू कैन फाइंड आउट द H6 की वैल्यू आ चुकी है. मोस्टली हमारे पास सभी की वैल्यूज आ चुकी है. इफ विल सी दिस टेबल, इस टेबल पर हमें 1 पॉइंट की एंथैल्पी पता चल चुकी है, 2 पॉइंट की, 2 डैश की, 5 की, 3 की, 4 की, 6 की, 6 डैश की, ये सभी पॉइंट्स की हमें एंथैल्पी पता चल गई है. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, दैट इज द मास ऑफ द मोटिव स्टीम रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ द फ्लैश वेपर्स. सो लास्ट टाइम जो हमने डेरिवेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली, जिसमें हमने सिर्फ इक्वेट किया था एनर्जी को, एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेशन एंड एनर्जी अवेलेबल फॉर द कंप्रेशन, सिर्फ इसको इक्वेट किया था. कितनी एनर्जी अवेलेबल है कंप्रेशन के लिए और कितनी रिक्वायर्ड है, उन दोनों को इक्वेट किया. इक्वेट करने के बाद नोजल एफिशिएंसी, एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी, कंप्रेशन एफिशिएंसी, तीनों को उसमें ऐड ऑन किया. तीनों को ऐड ऑन करने के बाद you will be getting the relation. This is the relation which is the mass of the motive steam required per kg of the water vapors produced in the flash chamber. So same formula you need to use to find out the first answer of that question. So इस चीज को निकालने के लिए वो formula use करना है. All these parameters which are required for that formula, H6 हमने calculate कर लिया, H5 कर लिया, H1 H2 कर लिया है calculate, H6 and H5 कर लिया. Efficiencies are already given to you. यहाँ से आप mass of the motive steam required per kg of the flash vapors ये हम निकाल सकते हैं. ओके जी. Then quality of the vapors flashed from the flash chamber. Flash chamber कहाँ पर था हमारा? Flash chamber is here. Flash chamber is this 3 point. 3 point is the flash chamber, as you can see from this figure also. यहाँ पर this is the flash chamber. यहाँ पर flash chamber पर x की वैल्यू क्या है? It means that जो ये 3 point है, इसको हम 3 point से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 3 point पर x की वैल्यू क्या है? 3 point पर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? So we know this mixing is there. So जितनी मिक्सिंग हो रही थी, फ्लैश चैम्बर में मिक्सिंग हो रही थी, वेपर्स जो 3 point पर है, जो वेपर्स बन रहे हैं, HMV जितने वेपर्स फॉर्मुलेट हो रहे हैं, इनटू H3 इक्वल्स टू MS जो स्टीम. फ्लैश ये मिक्सिंग है जो, दैट मिक्सिंग इज हैपनिंग इन दिस चैम्बर, जो यहाँ पर हो रही है मिक्सिंग 5 point. तो मिक्सिंग है जो 5 point हो रही है, 3 point से वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और 4 point से, विच इज दिस वन, 4 point से यहाँ की तरफ आ रहे हैं. दिस इज द 4 point. 3 और 4 point आपस में मर्ज होके 5 point बन रहे हैं. बेसिकली मर्जिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर.
Okay, so 3 or 4 plus equals to 5. 3 plus 4 equals to 5. So this is what happening in this second. This is a 3 point and this is a 4 point. Energy at the 4 point will be equals to mass conservation ms plus mv equals to h5. इनको equate किया. After this, after equating this, you can find out the enthalpy at the 3 point. अगर आपके पास enthalpy मिल गई आपके पास, then HF3 you know, HFG3 you know, वो सारे उसी के इक्वल है जो हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर निकाला था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी निकाली थी और लेटेंट हीट निकाली. ओके, यहाँ से आप x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके जी, I think it is clear to you. Now, what is the third question is the refrigeration effect. Now, from this figure, you can see refrigeration effect. What is the refrigeration effect here? Is this 5 point or this? What is the exit of the from the refrigerant? That chamber, flash chamber. Flash chamber से जो exit हो रहा है, what is that point? जो exit point हो रहा है, that is the 3 point. Okay. 3 पॉइंट ही एग्जिट हो रहा है फ्लैश चैम्बर से, जितनी हीट वो कैरी करके जा रहा है. और यू कैन से अदरवाइज यू कैन सी दिस इज द सर्कुलेशन. यहां पर जितनी एंथैल्पी है, यहां पर जितनी एंथैल्पी है, उनका जो डिफरेंस है दैट विल बी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. सो दिस 3 इज द लिक्विड. 3 पॉइंट पर जो इस पॉइंट पर है दैट इज द लिक्विड, यानी कि यहां पर जो आएगी एंथैल्पी क्या आएगी, HF3 HF3 की एंथैल्पी आएगी. व्हाट विल बी दिस पॉइंट, व्हाट विल बी दिस पॉइंट आफ्टर हीटिंग. हीटिंग के बाद क्या पॉइंट आना चाहिए, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर. हीटिंग के बाद आफ्टर हीटिंग दिस विल बी द मिक्स विद द 4 पॉइंट, एंड जो 3 पॉइंट है दैट इज द लिक्विड. और मिक्सिंग, दिस इज द पॉइंट. So this will be the refrigeration effect. This will be the, now the refrigeration effect will be H3 because ये 3 point पर ही है. 3 point, this is the 3 point जहां पर वो वापस आ रहा है. as you can see from this figure, this is the 3 point जो आपका यहाँ पर इसके बाद इस चैम्बर में आ रहा है. this whole chamber is representing the 3 point. okay, but जो भी यहाँ पर जा रहा है that is HF3 liquid, that is only in a liquid form. so that's why refrigeration effect is equal to refrigeration effect is equal to H3 minus HF3. that is the refrigeration effect. now what is this HF3? HF3 is a 84 which we already calculated. HF3 I think जो हमने पहले कैलकुलेट किया था जिस प्रेशर पर, वही आपका HF3 is it should be this 86 only. HF3 is not calculated here. this 3 point. okay, 3 point के लिए हमने x की वैल्यू अभी निकाली थी, x निकाला था. and HF7 is at 20 degree centigrade. HF7. okay, so we'll see this is coming. HF7 is given to you. I think HF7 is given to you. makeup temperature 20 डिग्री गिवन था. अब यहां से वो फ्लैश होके यहाँ पर आ रहा है, प्रेशर रिड्यूस होके इस मेकअप वाटर में आ रहा है. मेकअप वाटर और वो मिक्स हो रहे हैं. सो वट एवर द टेम्परेचर ऑफ दैट 7 इज देयर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वट एवर द मेकअप टेम्परेचर इज देयर, मेकअप टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी आपकी लिक्विड की सैचुरेटेड वेपर लिक्विड के लिए एंथैल्पी है दैट विल बी 84 which will be equals to HF3 because that is coming in that chamber, liquid is coming in that chamber. okay, so then the difference of this will be the refrigeration effect. ये refrigeration effect आ जाएगा. then mass of the motive steam required per hour per ton of refrigeration. so that is the basically heat, whatever the load is there, so load is given to you per ton of refrigeration. Per ton of refrigeration means 1. so 14,000 is here multiplied to convert that into the unit of a kilowatt. 3.5 से भी आप multiply कर सकते हो. here they are converting in some different unit. okay, that is the only difference. okay, so you can multiply with this Q is basically 1 ton. 1 ton is given to you.
divide by what is the difference of that refrigeration. This is not, now this is not the refrigeration effect. H3 minus HF7. So here we are considering H3 minus HF3, but here we are considering only H3 minus HF7. Why? Because this HF7 is basically, this is the same as the this HF3 उसी के equal है, but why we are considering that? Because that difference is the only this one same है, हमें कोई bother करने की जरूरत नहीं है उसके लिए. So into ms upon mv to convert in that particular unit, so which will give you 9.37 kg per hour per ton of refrigeration. Okay, so now volume, calculate the volume, specific volume calculate कर लीजिए 3 point पर. So आपको आई थिंक फ्लैश चैम्बर का वॉल्यूम पूछा था कितना वॉल्यूम है. सो लिक्विड को हमने 1 कंसीडर कर लिया. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट 3 इज 1 into x3 is already given to you. वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड वेपर, ये हमने जितना भी सैचुरेटेड वेपर था -1 जो लिक्विड का माइनस कर दिया, दैट विल द वॉल्यूम ऑफ द इन द फ्लैश चैम्बर व्हिच इज रिमूव्ड. इफ वी नीड टू कैलकुलेट for particular this volume, that we can calculate like this one. If we need to calculate for this volume of the vapors removed per hour per ton of refrigeration, तो हमने उसके accordingly उसको multiply कर दिया. So this is the volume per hour per ton of refrigeration which is removed from the flash chamber. Then coefficient of performance, that formula we already discussed, that formula you need to use for the COP. Okay, then you can calculate the COP. As we discussed, the COP of this steam jet refrigeration system is very low and less than 1. Even it is between 0.4 to 0.8 or 0.6. So it is coming around 0.6. So this is the steam jet refrigerator. So next one more numerical problem is there. So that you need to do yourself. I'll share this PPT presentation with this PDF with you. Okay. Any doubt, any query is there, you can ask. I'm unmuting all of you. Yes. Yes, please. Any doubt, any query? If anyone having any doubt in this steam jet refrigeration system, we can discuss. We have 10-15 minutes. We are having 8 minutes. We are having 8 minutes for this session. Anyone having any doubt in this numerical problem or in this topic, steam jet refrigeration system? So basically in this problem, firstly you need to identify the process. आपको process पता होना चाहिए. After that you should aware about this diagram, TS diagram and HS diagram. ये आपको diagrams पता होनी चाहिए कैसे बननी है. उसके बाद जो आपको given data है उसको identify करो. जो कैलकुलेट कर रहा है वो करना है यूजिंग द स्टीम टेबल. ओके, स्टीम टेबल इज पर्टिकुलरली इन दिस केस बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट इन दिस केस. सो वाटर हम यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम स्टीम टेबल यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर रेफ्रिजरेंट इन दिस केस बिकॉज द एडवांटेज ऑफ दिस स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज दैट रेफ्रिजरेंट इज वेरी चीप एंड वी आर यूटिलाइजिंग द वेस्ट हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. ओके, वर्किंग प्रिंसिपल दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, आई कैन एक्सप्लेन इन 5 minutes. ओके, दैट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम. स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, यहां से मैं मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देता हूं. यहां से स्टीम आ रही है हमारे पास, यहां से स्टीम आ रही है बॉयलर की तरफ से. दैट स्टीम शुड बी मोर देन 4 bar. 4 bar से हमारे पास स्टीम का प्रेशर हाई होना चाहिए. जैसी स्टीम वो नोजल से बाहर निकलेगी, उसकी कुछ जो नोजल है वो क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, उस प्रेशर को वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मोमेंटम बना देगा उसका. यहाँ पर मोमेंटम बनने की वजह से जो वेलोसिटी बनेगी यहाँ पर कुछ वेपर्स होंगे उसके. तो आई शुड कैन आई ओपन दैट प्रेजेंटेशन. उसमें आई थिंक मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रॉम दैट प्रेजेंटेशन. वेट, so that was the figure. तो ये हमारी फिगर थी. यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा,
हाँ जी, ये हमारे स्टीम है, यहां से स्टीम आ रही है हमारे पास, यहां पर बहुत स्पीड से जो स्टीम है वो बाहर निकल रही है। यहां पर कुछ वेपर्स हैं, यहाँ पर कुछ वेपर्स हैं जो कि इस वाटर की वजह से इवेपोरेट होने की वजह से यहाँ पर कुछ वेपर्स आए। जैसे ही ये स्टीम यहाँ से बाहर निकलेगी, इसका मोमेंटम जो यहाँ पर एडजस्टेंट चैम्बर में वेपर्स बने हुए हैं इसको भी अट्रैक्ट करेंगे। वो जो वेपर्स है ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वेपर्स ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू होंगे, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस जोन में, इस चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसका प्रेशर रिड्यूस हो गया। इसका प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जो ये चिल्ड वाटर है, यहाँ पर जो वेपर्स, जहां पर जो वाटर की लेयर है, यहाँ पर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा एट दिस लोअर टेम्परेचर। जैसी इवेपोरेशन होगी, सो इवेपोरेशन किस वजह से होती है? एज दिस फेज चेंज इज देयर फ्रॉम द वाटर टू द गैसेस, इट इज रिक्वायर्ड हीट। जैसे ही लेटेंट हीट रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो हीट कहां से आ रही है? वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी हीट, that heat is coming from this water, so it means that उस water का temperature reduce हो जाएगा। ये water का temperature reduce हो जाएगा, यानी कि it is the chilled one, so इसी वजह से वो chilled water बन गया हमारा। जैसे ही ये chilled water बन गया हमारा, ये chilled water को हम पंप के थ्रू एक चैम्बर में सर्कुलेट कर देते हैं जहां पर हमारा हीटिंग लोड है, तो वो वार्म होके ऊपर की तरफ आ जाता है। अब यहाँ पर जो वेपर्स आए और जहां पर ये स्टीम की तरफ से स्टीम आई जो हाई स्पीड पर, ये दोनों मिक्स होके यहाँ पर मिक्सिंग होगी। दिस इज द 5 पॉइंट। मिक्सिंग के बाद यहाँ दिस इज द इजेक्टर फॉर द पर्टिकुलर दिस डिस्टेंस इज है कांस्टेंट डिस्टेंस है इसका, कांस्टेंट दिस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। 5 पॉइंट मिक्स होने के बाद जैसे कन्वर्ज होगा, आफ्टर दिस कन्वर्जेंस यहाँ पर शॉक्स प्रोड्यूस होंगे। उस शॉक की वजह से उसका प्रेशर एनहांस हो जाएगा एंड देन डाइवर्जेंट सेक्शन इज देयर। डाइवर्जेंट सेक्शन में उसका प्रेशर और ज्यादा एनहांस हो जाएगा ड्यू टू दीज शॉक्स, क्योंकि ये सब सुपरसोनिक स्पीड बन जाएगी यहाँ पर इन दिस सेक्शन। एंड दिस डाइवर्जेंट सेक्शन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रेशर पर कंडेंसर में वो कंडेंस कर देगा, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म बन जाएगी। वो लिक्विड फॉर्म को आइदर वी कैन गो फॉर द मेकअप वाटर इफ वी वांट, या फिर कुछ पोर्शन उसका मेकअप वाटर की तरह यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज इसको एज ए वेस्ट हम बाहर भी फेंक सकते हैं। So this is the complete process of the steam jet refrigeration system. Okay. Yes, anything else? Yes, everyone, please. Yes, everyone else. Anyone else? Okay. So we can stop here. So I'll float a few assignments with you, like 3 assignments we need to give to you, like 2 theoretical one and 1 based upon the practical. So we are discussing, me and Anu ma'am, we are discussing on that. So soon as soon as possible we'll share that thing with you. So ये वाली जो PDF है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। So मेरी जो वेबसाइट है रेफ्रिजरेशन, इसके लिए I'll share that link also in that WhatsApp group. वो दोबारा से शेयर कर दूंगा, वैसे काफी लोगों के पास है वो। गैस बंद करके आओ। क्या? गैस बंद तो कर दूँ ना? Yes, please. मैं वो PDF वगैरह ये वाली शेयर कर देता हूँ। And moreover, this few files I have given to this शुभम चड्डा। शुभम चड्डा को एक फोल्डर दिया था मैंने, वो आप सभी शेयर करवा लीजिए उनसे। शुभम से बात करके, शुभम चड्डा, ओके, इनसे बात करके वो शेयर करवा लो। उसमें काफी ऑलमोस्ट सारा कंटेंट है, और उसके अलावा मैं वेबसाइट पर सारी चीजें अपलोड कर रहा हूँ। ओके जी, एनीथिंग एल्स? ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। I'll share that this video also on that website. Sir, excuse me. हाँ जी, yes, any doubt? Yes, please. एग्जाम्स का क्या सीन है सर, कब होंगे? एग्जाम का ये है, असाइनमेंट देनी होगी। असाइनमेंट 3 असाइनमेंट्स हमें बोला गया है लेने के लिए एज ऑफ नाउ। ठीक है, 3 असाइनमेंट्स में 2 थ्योरेटिकल होंगी जो सेशनल को कवर करेंगी, एक असाइनमेंट होगी जो आपको प्रैक्टिकल को कवर करेगी। ये 3 असाइनमेंट्स तो हमें अभी तक जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये है।
मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के बाद या मिड ऑफ जुलाई और आफ्टर जुलाई आपके ईएसटी एग्जाम होंगे, अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है। अगर सिचुएशन नहीं क्लियर होती तो लेट्स सी, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये है कि शायद इसी के बेसिस पर कंपाइल किया जाए या प्रीवियस सेमेस्टर के बेसिस पर कंपाइल किया जाए, वो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है अभी ऐसा। ओके सर। ठीक है जी, दैट इज ठीक है। तो जो असाइनमेंट्स है वो जल्दी ही हम 1-2 दिन में आपके साथ शेयर कर देंगे वो। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट। ओके जी, थैंक यू जी सर। एवरीवन। ओके।